भगवान बुद्ध की वाणी धम्मपद। धम्मपद की कथा और गाथा। गाथा नंबर 5 के साथ जुड़ी कथा। वैर से वैर कभी शांत नहीं होता। आइए सुनते हैं और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। 15:1 गाथा 5। वैर से वैर कभी शांत नहीं होता। काली यक्षिणी की कथा। स्थान जेतवन। भगवान तथागत तब सावित्य में थे। जेतवनाराम विहार में विराजमान थे। बहुत से श्रमण, उपासक, भिक्षु, गृहस्थ उनके प्रवचनों को दूर दूर से सुनने के लिए आया करते थे। सावित्री का ये गौरव भव्य है। उसको महक चारों दिशाओं में फैल रही थी। उसकी महक चारों दिशाओं में फैल रही थी। हर एक नागरिक अपने आप को धन्य समझता था। सम्यक संबुद्ध के प्रवचन रूपी अमृत की बौछार से उनके आसव रूपी मल धुल रहे थे। सभी अपने भव बंधनों को तोड़ना चाहते थे। अगर टूटे नहीं तो ढीला अवश्य करना चाहते थे, ताकि अगली बार जब वे जन्म ले तो इस भव सागर को पार कर जाएं। धर्म सनातन है, सदियों से चला आ रहा है। तथागत बुद्ध तो उस सनातन धर्म के धर्म चक्र को प्रवर्तित करने वाले 28वें बोधिसत्व हैं। उनसे पहले भी बुद्ध हुए, आगे भी बुद्ध होंगे। तब तक बुद्ध होते रहेंगे जब तक कि इस धरा का एक भी प्राणी बोधिसत्व लाभ से वंचित रहेगा। आखिर हर प्राणी के लिए निर्वाण प्राप्त करना ही एकाकार है। जब तक एक भी प्राणी अविद्या से त्रस्त रहेगा, बोधिसत्व को आवश्यकता बनी रहेगी। परंतु बुद्ध अवतार नहीं लेते हैं, बोधि प्राप्त होती है उन्हें। बोधिसत्व उस और अग्रसर होने की अवस्था भर है। अनात्म स्वरूप का एकाकार। प्रतीत्य समुत्पाद का अभिज्ञान। आर्य सत्यों की परख आदि ही तो वे सब है जो मनुष्य में सोए हुए बुद्ध प्रकृति के बीज को जागृत करते हैं, उसके अंतर मन की वीणा को झनकार देते हैं। वहां करुणा का राज है, वैर का स्थान नहीं। वैर की भावना में व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता है, और हम सभी सुख की चाह में इधर उधर डोल रहे हैं। तथागत ने कहा, सुख तुम्हारे अंदर है, उसे प्राप्त करो। वह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम बाहर खोज लो। मनुष्य जन्मजात मनुष्य है, वह मरते दम तक मनुष्य ही होता है। हम सब में एक सी रचना है, एक सा कंकाल है, हड्डियां है, मांस है। हमें से कोई नहीं चाहता है कि वह दुखता का भागी बने। हम सभी मानव समाज के अंग हैं। हमें अपने सबके अंदर उस ऐक्य की अनुभूति होनी चाहिए, एहसास होना चाहिए। जब हम सभी सुखी रहना चाहते हैं, तो फिर क्या दूसरा सुखी नहीं रहना चाहता है? क्या उसको सुखी रहने का अधिकार नहीं है? सब बराबर के दावेदार हैं। वे दुश्मनी कैसी, शत्रुता किससे? हम अपने क्रोध की ज्वाला को मिटाएं, वैर के बीज को जलाएं। नहीं तो वह हमारे कितने ही जन्मों को बिगाड़ कर रख देगा। दुनिया में किसी ने भी वैर से समस्याओं का समाधान नहीं किया है। क्रोध की ज्वाला से किसी ने संपन्नता हासिल नहीं की है। बुद्ध हम इसकी जीती जागती मिसाल है। प्रेम और करुणा के भाव से सारा विश्व अपने को एक मानता है। हमें दया और अवैर ही मानवीय मूल्यों की पराकाष्ठा तक ले जा सकते हैं। वैर के विष से वृद्ध तीर घातक हैं, अपने लिए, हमारे लिए, हमारे पड़ोसी के लिए और समस्त विश्व के लिए। बौद्ध साहित्य में कथा आती है कि किसी समय एक गृहस्थ था। उसकी पत्नी के कोई संतान नहीं हुई थी। पत्नी के बांझपन के कारण बाद में उसने दूसरा विवाह कर लिया। अब उसकी 2 पत्नियां हो गईं। दोनों में बंसी नहीं थी। वे एक दूसरे से जलती थी, उनमें धाक थी।
पहली औरत दूसरी औरत के गर्भपात का कारण बन गई। बस क्या था, उन दोनों में एक लंबे झगड़े की बुनियाद पड़ गई। वे एक दूसरे की बैरी हो गई। मनोप्रांत वे अपने अगले जन्म में मुर्गी और बिल्ली की योनि में जन्मी, पर उस योनि में के पूरे होने पर पुनः वे हिरण और तेंदुए के रूप में पैदा हुए। उनका वैर जन्म जन्मांतर चलता रहा। पुनः उनमें से एक ने सावित्र के एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लिया और दूसरी का यक्षिणी काली, जिसे काल यक्षिणी के नाम से भी वर्णित किया गया है, के रूप में पैदा हुई। पहली के बच्चा हुआ, दूसरी गुस्से से उसके पीछे पड़ गई। उसे मालूम हुआ सम्यक संबुद्ध ज्ञानी है। पारमिता पार अंतर्यामी है। मैं निकट ही जेतवन विहार में धर्म प्रविचय कर रहे हैं। वे उनकी शरणागत बनना चाहती थी, अपने बच्चे की रक्षा चाहती थी। वे दौड़ी दौड़ी जेतवन विहार गई, प्रविष्ट हुई और भगवान के सामने अपने पुत्र को रख दिया। काली भी उसके पीछे भागते भागते जेतवन पहुंची। उसे प्रवेश मिला नहीं। द्वारपाल ने उससे रोक लिया। तथागत सबको जान चुके थे। वे उसके वैर की अग्नि को शांत करना चाहते थे। क्षिति भूत सम्यक संबुद्ध ने काली को भी अंदर बुलाया। दोनों को उनके पूर्व से चले आ रहे लंबे कले का भेद बताया। उनके जन्म जन्मांतर की बीते भवसागर की यात्रा को के सामने रखा। वे कैसे एक दूसरे की वैरी बन गई। उनमें व्याप वैर के उस आसव को, घृणा के उस मूल को उखेड़कर उनके सामने रख दिया। उन दोनों के लिए अब कुछ भी शेष नहीं रह गया था। अलख निरंजन ने, जिन्होंने निरंजना नदी के तट पर घोर तपस्या की थी, जिनको कोई जान नहीं सका, उस सम्यक संबुद्ध ने आज युगों युगों से उनके बीच चलते वैर की फांस को काट दिया। उन्होंने उपदेश दिया, वैर किस तरह से वैर ही पैदा करता है और पीछा नहीं छोड़ता। जन्म जन्मांतर उसकी कड़ियां जोड़ती जाती हैं। उसे विजित करो दोस्ती से, समझ से, आपसी भाईचारे से, मैत्री भाव से। घृणा का बीज पनपेगा नहीं, वैर का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। मैत्री विहार का आलोक संपदित होगा। सदियों से यही परंपरा रही है, ये धर्म रहा है। भगवान ने ये गाथा कही, नहीं वीरेन वीरानी समन्ति उदाचनम अवेरेन च समन्ति एस धमो सनंतनो। इस संसार में वैर से वैर कभी शांत नहीं होते। इस संसार में वैर से वैर कभी शांत नहीं होते। अवैर मैत्री से ही शांत होते हैं। यही संसार का सनातन का नियम है। इसमें जो आसव है ना, आसव होता है बीज, और जो ये अविद्या बताया है, अविद्या जो शारीरिक नॉलेज होती है उसको अविद्या कहा जाता है। शरीर और मन दोनों अविद्या के क्षेत्र में आते हैं। विद्या स्वयं का ज्ञान, जो मैं स्वयं हूँ उसका ज्ञान होता है। और इसका जो पूरा जो एक्सप्लेनेशन है ना, तो उसमें ये है कि जैसे कृष्ण ने गीता में बोला था, अर्जुन तुझे तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके और तुझे सारा भूल चुका और मुझे याद है। तो अब वो उनको याद कैसे है? तो इस प्रकार से जब हमारी मन के पार वाली जो दशा आ जाती है, तो उसमें मनुष्य अपने स्वयं के जन्मों में, तो कहते हैं बुद्ध 100 जन्मों तक पीछे चले गए थे अपने। तो इस प्रकार उसमें इतनी पावर होती है वो, क्योंकि आत्मा के साथ में उसका कनेक्शन हो जाता है परमानेंट। तो वो दूसरों के बारे में भी जान सकता है कि वो आज की डेट में जो उसके मन के अंदर जो इस प्रकार के बीज उत्पन्न हो रहे हैं वो किस कारण से हो रहे हैं। पुराने जन्मों में भी वो जाके देख सकता है, ऐसा पॉसिबल है। ध्यान की गहराई में जो है मनुष्य वहां तक जा सकता है। ये चीज बुद्ध ऐसे ही गए थे, और इसी कारण जो उनका जो बुद्ध का जो ज्ञान था ना, तो उनका ऐसे पढ़ने लिखने वाला ज्ञान नहीं था। उन्होंने अपने ध्यान की गहराई से ये सब चीजें जो है बताई थी। तो इसलिए उनका जो है ना मनोविज्ञान के तौर पे लिया जाता है।
ना कि एक ऐसा जैसे एक नॉर्मली इंसान जो पढ़ लिख के और जो चीज़ें बोलता है दोहराता है करके, इस तरीके से नहीं हुआ। क्योंकि उन्होंने जो चीज़ें देखी तो उनके मन पर प्रभाव डाली ना, जो उनके जो इंसिडेंट उन्होंने अपने बचपन में जो देखे, क्योंकि उनके फादर ने उनको गलत किसी भी प्रकार की घटनाओं से परे रखा था। तो इस कारण जब जैसे ही फर्स्ट उनको दिखाई दी सब चीज़ें, तो इस कारण उनका मन जो है बहुत कोमल स्टेज जो उसके मन की थी, तो कोमल भूमि पर जिस भी प्रकार की चीज बाहर जो दिखती है तो एकदम उसका जो है ना असर होता है। जैसे कहते हैं ना फर्मेंट है, पहले से ही लैंड वैसी है, तो उसमें कोमल हृदय में वो जो बाहर का जो कोई भी बीज होता है वो स्प्राउट कर जाता है कि ये दुख सुख है। तो वो जो इस कारण जो है ये बता पाते थे, इतना पुराने जन्मों तक बता पाते थे जो भी मनुष्य अपनी जो मनस्थिति लेकर जो इनके पास में पहुंचता था। तो इसमें सबसे ज्यादा तो इम्पोर्टेंट ये वाली चीज मुझे अच्छी लगी कि बुद्ध कभी जन्म नहीं लेते, बोधिसत्व जो है प्राप्त होता है, ना कि वो जन्म लेते हैं। तो जो बुद्ध भी थे तो उनका लास्ट बर्थ कहा जा सकता है, ना कि ये कहा जाएगा कि बुद्ध ने जन्म लिया। बुद्ध वो बने मतलब अपनी मनोवृत्तियां जो भी थी अपनी जो अंदर में ही किस किस के बीज हमारे जो बचे हैं, तो वो सारे जब तक हम खत्म नहीं कर देते, तो जब तक हम मन की किसी भी जो बॉडी से रिलेटेड अविद्या कुछ भी जो हमारे माइंड पर स्टे की हुई है, तो वो जब तक वो बीज एक एक करके मैं खत्म नहीं कर दूंगी। जैसे मेरे क्या होता है, शांत और अच्छी अवस्था में मनुष्य को पता नहीं चलता, जैसी परिस्थितियां आती हैं खराब तो उसका जो बीज है वो स्प्राउट होने लग जाता है परिस्थितियों के अकॉर्डिंग। तो बुद्धत्व उस सिचुएशन का नाम है कि जो अपने जो बीज उसके अंदर पड़ा है जो स्प्राउट होता है तो वो वहीं तक ही रोक लेता है, उसे स्प्राउट होने तक रोक लेता है, वो एक्ट नहीं करता उसका। तो ये होती है साधना। तो ये जो जेठपन और ये सब बता रहे हैं ना, जेठपन तो वो होता है, जेठपन तो जिसमें साधना कराते थे बुद्ध, और सातवस्ती वो जगह का नाम था। तो ये पूरे इसमें पूरी बुद्धवाणी में ये सब शब्द जो है बार बार यूज होंगे। तो आशा वही हो गया कि जो है उसका बीज। तो इसमें जो स्टोरी भी जो बता रहे हैं ना, ये जो एक और उसकी जो दुश्मनी थी, तो ये बीज कि ये नहीं है कि जो भी मनुष्य है या जो भी सिचुएशन मेरे सामने आई है तो वो अभी की है, ऐसा नहीं है। तो वो जो भी कुछ चीज आई है, तो ये जैसे जो सारी योनियां है ना, जो भी एनिमल्स की, पशु की, इवन जो पेड़ पौधे, इन सब चीजों की भी जो योनियां है, ये सब ऐसा बॉन्डेज है कि जैसे एक जेल में डाल देता है ना क्रिमिनल को, तो जेल में डाल दिया तो वो वहां पर उसका नया कर्म नहीं कर सकता वो कुछ भी। लेकिन अब मनुष्य योनि में क्या होता है तो जेल, ये भी जो बॉडी है वो जेल की तरह ही है, लेकिन इसमें लिबरेट होने की जो है हमारे अंदर संभावना इस प्रकार से होती है कि हम अपने मन के जो इस प्रकार के जो बीज हैं उनको जब तक कर्म के तौर पर जब हम उसको एक्ट करने में रोक लेते हैं वहीं पर ही, तो उन बीजों का जो है धीरे धीरे जब उनका एक्ट नहीं किया जाएगा, तो जैसे कहते हैं ना जिस चीज को आप देख नहीं रहे खत्म, मतलब वो खत्म होती चली जाएगी जैसे, तो वो खत्म होती चली जाती है हमारी, क्योंकि जो संस्कारों की जो रेखाएं हमारे अंदर जो बन गई और जो बीज रूप में दुश्मनियां पली हुई हैं कुछ भी हैं, तो ये हम सारी जो जितनी भी योनियां हैं उनमें से हो के पास होके हम मनुष्य योनि में आए हैं। तो वो क्या होता है ना, वो भुगत तो चुके, जितना भी दुख था वो सब था, तो दूसरी योनियों में तो भुगतने वाली योनि होती है। लेकिन मनुष्य योनि में आप नया कर्म बनाने की, तो उसको सिर्फ ध्यान की अवस्था में आप उस चीज को खत्म कर सकते हैं। तो ध्यान उस अवस्था का नाम है जहां पर मेरे माइंड में पड़ी हुई सामग्री को मैं पहले ही जो है उसका मंथन करके और उसमें से अमृत निकाल लेती हूँ, और उसके बाद में जब मैं एक्ट करती हूँ, तो एक्ट करने में चाहे बेशक थोड़ी सी देर हो जाए, लेकिन मेरा कुछ छूट नहीं जाएगा। तो जिस मनुष्य को मुक्ति की चाह होती है, तो वो इस प्रकार से अपने मन की वृत्तियों को चेक करने लग जाता है। तो उस अवस्था का नाम यही है कि आपने बीज के तौर पर पड़ी तो हैं, लेकिन आप बीज को अब स्प्राउट होने नहीं दे रहे, तो वो बीज थोड़े टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से बुद्धत्व सिचुएशन जो है वो आपको हासिल करनी पड़ती है, और सिर्फ मनुष्य योनि में ही वो संभव है। और मेडिटेशन जो है उस चीज को, उस मेडिटेशन की लाइट से आप बीज को लेजर लाइट की तरह से खत्म कर सकते हैं उसको। तो वो अवस्था जो होती है मौन अवस्था। तो मेरे हिसाब से तो एक्सप्लेन हो गया, बाकी अब चलिए शुरू करते हैं। अनामिका जी बोलेंगी क्या आप? पहले थोड़ा सा बोल दीजिए। जी आज मेरे से नहीं होगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हर्षा जी बोलिए आप। ये जो बीज की जो बात होती है ना, तो ये बीज जो है ये तो हमारा एक्चुअली हम लोग जो संस्कृत में फिलोसॉफिकल टर्म्स में कॉजल बॉडी बोलते हैं,
हम लोग के जो कॉजल बॉडी होता है ना, ये जन्म लेता है, जब तक मुक्ति नहीं पाते हम लोग को ये कॉजल बॉडी आता है या जाता है, आता है जाता है। जब तक ये कॉजल बॉडी का सीट पूरा, जैसे दीदी ने बताया, सरिता जी ने, कि भाई ये खलास नहीं होती है ना, तब तक पुनरति जननम पुनरति मरणम। पर ये जो बीच जो है, ये जो कॉजल बॉडी इज प्लेस ऑफ संस्कार्स। अभी हम लोग सब जब आते हैं, हम लोग कोई संस्कार लेकर आते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, सबका संस्कार लेकर हम लोग जन्म थे, तभी तो हमारा जन्म हुआ संसार में। पर जब ज्ञान आती है ना, आस्ते 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 हम लोग विद द पावर ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, सिंसियरिटी, जैसे दीदी ने आज बात किया, सुबह में हम लोग चल रहे थे, विजिलेंस में सुजागी, कि इतनी सुजागी हुए कि एक भी विचार जो हमको नीचे की तरफ ले जाए उसको हम स्फूर्णा नहीं दे, उसको हम वहाँ पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, उसको बस खत्म कर दो। और कभी यदि कोई बात बहुत सताती है हमें, तो हमें कुछ जैसे रिकोर्स करना चाहिए भजन का ऊपर, कुछ अच्छा चीज देखने का। आजकल तो इतने साधन है कि अच्छी चीज भी हमें यूट्यूब में बहुत सुंदर मिल जाती है। तो माइंड को वो टाइम जब आप डाइवर्ट कर लेते हो ना, तो तभी उसकी जो फोर्स होती है, नेगेटिव एनर्जी जो हमारे अंदर खुद के अंदर ही है, वो कमती होते जाएगा, क्योंकि उसमें प्रकाश मिलते जाते, वो अंधकार है, उसको प्रकाश देते जाएंगे तो वो प्रकाश में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। वही हमारा एंगर जो हैगा दूसरे का दुख में जाएगा, कि इसको इतना दुखी क्यों, चलो मैं कुछ करूं, या किसका पर अन्याय हो रहा है तो मैं उसका अन्याय के लिए लड़ूं। एंगर क्रोध है ना, फिर ट्रांसफॉर्म होते जाएगा। जो भी चीज है ना डार्कनेस में होता है, वो लाइट में चलती जाएगी। बुद्धिज्म इज नथिंग बट जर्नी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। और ये जो सीट की जो बात करती है, और देरानी जेठानी का जो वैर होता है, वो भी जैसे सौतन कौन है, एक्चुअली हमारे अंदर भगवान ही एक है, पर जब हम दूसरे को बैठा देते हैं, जो काम क्रोध लोग, वो हमारी एक्चुअली उसकी भगवान के सौतन बन जाती है, तब झगड़ा शुरू हो जाता है। तो ये मुझे तो ये ख्याल आया अभी जब ये स्टोरी सुनी ना, कि अपना सौतन को खलास करो। एक कोई गॉड इज अ जेलस लवर, हमारे गुरुजी थे जिसके सत्संग में जाते थे, गॉड इज अ जेलस लवर। तो ये जेलस लवर वो है हमारा एकता, एक दृष्टि, एक जैसे बोलते ना, वन पॉइंटेड अटेंशन टू द लॉर्ड। तो जब उससे हम भटक जाते हैं ना, तो हमें सब तकलीफें आती हैं, और वो सौतन के रूप में हमारे सामने खड़ी हो जाती है, लोग खड़े हो जाते हैं, कुछ भी खड़े हो जाता है। तो जब उसको हम ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, जैसे बुद्धा के सामने गए तो इन्होंने ट्रांसफॉर्म्ड हो गए, वैसे जब हम भगवान के सामने अपने सब वीकनेसेस अर्पित कर कर फिर बोलते हैं हमको इससे बाहर निकलना है, और पहले तो अपना वीकनेसेस को पहचानना है, क्या है हमारे वीकनेसेस, उसको पहले हम लोग को समझना है कि हमारे वीकनेसेस जो है उसको एक्चुअली लिख कर आप बोल सकते हैं कि आज मैं ये वीकनेस से विक्टिम ऑफ दिस वीकनेस, आई वांट टू कम आउट ऑफ इट। जैसे डर का एक वीकनेस होता है, पास्ट मेमोरीज का वीकनेस होता है कि हमको गुस्सा आता है, कोई चीज, कोई आदमी को देखते हैं पास्ट चीज याद आ जाता है। अभी पास्ट को आस्ते आस्ते हटा देना है। वो पास्ट को इसलिए तो भूत बोलते हैं ना, भूत है, इसका एग्जिस्टेंस है ही नहीं, पर हमने उसको इतना महत्व देकर रखा है ना कि वो पास्ट हमको हावी कर लेता है। जब हम छोटे थे पौंडीचेरी में, तो एक प्रेयर हम लोग को हर रोज रिसाइट करनी पड़ती थी, विच इज अ वेरी ब्यूटिफुल प्रेयर, यू नो, वी ऑल हैड टू रिसाइट इट। इट स्टार्ट्स लाइक दिस, दैट मेक ऑफ अस द हीरो वॉरियर्स वी एस्पायर टू बिकम, may we fight successfully the great battle of the future, that is to be born against the past that seeks to endure. पास्ट है ना, इंड्योर करता है, तो हम लोग को पास्ट से एकदम हमेशा निरंतर उसको वो करना है, वीक करना है। एज अ वॉरियर, एज अ फाइटर, हम लोग क्षत्रिय, हम लोग लूज, मैंने वी आर नॉट वी आर नॉट वीकलिंग्स, वी आर वॉरियर्स, यू नो, सो दैट द न्यू थिंग्स में मैनिफेस्ट। न्यू थिंग्स जैसे अभी हम लोग अच्छे अच्छे ख्याल आ रहे हैं, इतने अच्छे सुंदर विचार हम लोग के आ रहे हैं, वो कभी घुस पाएंगे जब हमारा मन खाली होते जाएगा पास्ट से। पास्ट का सब हैबिट्स, पास्ट का सब थिंकिंग, पास्ट का सब विचार, वो एक्चुअली इरेज होते जाएंगे ना, तो न्यू थिंग्स विल कम, सो दैट न्यू थिंग्स में कम एंड वी बी रेडी टू रिसीव देम। तो ये जो प्रेयर थी, हम लोग स्टूडेंट्स तरीके रिसाइट करते थे, तब तो 12 साल की थी, तो मेरे को इतना अक्ल भी नहीं था कि क्या मैं बोल रही हूँ। अभी जास्ती ख्याल आता है कि how we are holding on to our past, and that is preventing us from progressing in our spiritual life or making our life beautiful, you know. So this is what मेरे को तो ये सब बहुत अच्छा लगा, मेरे को ये सब ख्याल आया तो मैं शेयर करती हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुली आपने डिस्क्राइब किया है, बहुत ही सुंदर ढंग से किया। हाँ जी, अब नेक्स्ट कौन है? हाँ जी बोलिए।
मोना। हाँ जी, मैं बोलती हूँ। मैं मतलब ये मैंने ये इसमें सीखा कि वो जो जैसे मतलब वो बुद्ध जो है ना, वो अपने मन को वो नहीं होने कंट्रोल में रखते हैं। जैसे आम इंसान जैसे खुशी में थोड़ा सा वो हो जाता है, फिर जब एंटी सिचुएशन आती है तो उसमें परेशान हो जाता है। लेकिन वो हमें अपने वहां से ये सीखना है बुद्ध से कि हमें अपने मन को इतना वो रखना है कि अच्छी सिचुएशन हो बैड हो, उसमें हमें इन्वॉल्व नहीं होना, उसे एक साइड में साक्षी बन के उसको देखना है। ऐसे अपने अभ्यास करके, और ये हो सकता है अगर हम अभ्यास करें तो। बहुत ही सुंदर। बस हाँ, बहुत अच्छा निकाला है तुमने अंदर से, बहुत ही बढ़िया। हाँ, नीलम जी बोलिए। इसमें मेनली मेरे को तो ये पकड़ा मैंने कि कोई भी कैसा भी आपके साथ व्यवहार करता है तो उसका अभी प्रेजेंट का ही कारण नहीं है, उसके पूर्व जन्म का भी कारण है। कई पूर्व जन्म क्या, कई जन्मों का कारण हो सकता है। तो उस समय अगर हम उसको नेगेटिव में रिएक्ट करते हैं तो हम आगे का और कर्म काटते हैं। कोई भी प्राणी आपके घर में आया है, कोई कर्म प्राणी आया है, सेवक आया है, आपके कर्म काटने, पुराने कर्म काटने के लिए आया है, तो वो उसको नमस्कार करके एक्सेप्ट करके उस सिचुएशन को हमने रिएक्ट नहीं करना है और अपने कर्म काटने के लिए हम इस दुनिया, अभी ये मनुष्य जन्म जो है ये हमको मोक्ष प्राप्त करने के लिए है। और मोक्ष प्राप्त करने की मन की कंप्लीट शांति प्राप्त करने के लिए है। तो जैसे जैसे हम अपने कर्म काटते जाएंगे, अंदर से हमारा मन शुद्ध होता जाएगा, यही समझ है। बहुत ही सुंदर बोला है नीलम जी, आपने ज़बरदस्त बोला, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, पूर्णिमा जी बोलिए। मेरे पास आज कुछ ज़्यादा नहीं है बोलने के लिए। आई थिंक एवरीथिंग इज कवर्ड। प्रीडोमिनेंटली हम जो मैनिफेस्ट करते हैं वो हमारी, जो मैनिफेस्ट होता है वो हमारे अंदर के ही विचार या वृत्तियाँ या जो भी, वही मैनिफेस्ट होता है। सो वही इंट्रोस्पेक्शन और सफाई, देखते रहे कि कहाँ क्या चल रहा है और उस पर काम करते जाएं। और पास्ट, जैसे हर्षा जी यू सो ब्यूटिफुली एक्सप्लेन कि वो हमें आहिस्ता आहिस्ता उस पे ना उसको खलास कर देना है। नो, आई लाइक दिस वर्ड, उसको खलास कर देना है, क्योंकि पास्ट आके आपको परेशान करता है जिसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। तो बस देखते रहना है और हम देखना भूल जाते हैं, बहुत मस्त हो जाते हैं, वो उस प्रेजेंट ट्रैप हो जाते हैं। अगर बहुत, जैसे मोना ने कहा ना, कुछ ऐसा आया तो उसमें ट्रैप हो जाते हैं। तो देखने की जो एक अवेयरनेस है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि कहाँ हम अभी कहाँ खड़े हैं, तभी हम उसको चेक करके उसको ठीक कर पाएंगे। और ऑफ कोर्स फिर प्रैक्टिस से अपने को, जैसे हर्षा जी ने कहा, वी आर वॉरियर्स। सो व्हेन यू बिकम अ वॉरियर देन द स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली कम्स। व्हेन वी बिकम विक्टिम तो हम बड़े हेल्पलेस महसूस करते हैं। कोई भी सिचुएशन हो, विक्टिम महसूस करेंगे तो कमजोरी आएगी। वॉरियर बन के देखेंगे तो फिर लड़ने की, उसको पॉजिटिव, अपने ही भले के, अपने ही वो कहते हैं ना, अवस्था भी बताया ना, एक अवस्था होती है, तो उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए बी अ वॉरियर एवरी डे। आई तो फील कि एक हम एक वॉरियर ही है एक तरीके से। हमारे जो अंदर सब कुछ चल रहा है वो वॉरियर है। कल एक और मैंने एक मूवी देखी, गुंजन सक्सेना, तो सब कुछ तो खैर उस पर इतना अच्छा नहीं, बट उसकी स्ट्रगल टू बिकम अ लेडी पायलट इज क्वाइट रिमार्केबल। बाकी जो बाद में उन्होंने दिखाया एयरफोर्स में जो होता है वो उतना ठीक नहीं है, विच इज नॉट ट्रू, बट द वेरी, उसका जो जज्बा दिखाया है उसमें भी तो शी इज एक्टिंग लाइक अ वॉरियर। एट दैट टाइम इन 80s एंड 90s बहुत विमेन नहीं हुआ करती थी डिफेंस सर्विसेज में, एंड शी वाज द फर्स्ट लेडी पायलट जो कारगिल में जाके जिसने पार्टिसिपेट किया। तो इट इज वेरी इंस्पायरिंग। तो अपने सब ऑड से वो आगे निकल कर आई और उसने, शी वाज अ विनर। सो अगेन हमारी जो वृत्तियां, उन सबसे हमें देखते रहना है और उससे वो स्ट्रेंथ हमें रोज, वो आंख, मन की आंख जो होती है ना, वो
वो मिलती रहे खुद के लिए। जी बस। बहुत ही सुंदर क्लैरिटी से बोल रहे हैं सब आज। हाँ जी पिम्मी जी बोलिए। जी मुझे तो इसका एक तो पहले तो मैं हर्षा जी आपसे वैसे ये जो आपने प्रेयर बताई ना, यदि आप इसे इस पर को टाइप करके इसमें पोस्ट कर दो, बहुत ही सुंदर है। जरूर जरूर। तो वही है कि ना उस प्रेयर से भी वही कि जो पास्ट है वो पास्ट को जितनी देर तुम अपने उसको उसके साथ लिंगर करते रहोगे वो तुम्हें डिस्टर्ब ही करता रहेगा, चाहे वो अच्छा रहा है चाहे बुरा रहा है। तो अतीत से वो कहते हैं ना, अतीत से बस संवाद करते हुए उससे लर्न करते हुए सीखते हुए आप अपने आगे बढ़ते जाओ। तो मतलब वो इरेज करना बहुत जरूरी है, चाहे अच्छाई या बुराई, क्योंकि वो फिर वो अहंकार में नहीं तो तब्दील हो जाएगी। तो और आगे आप कभी भी कुछ और नया क्रिएट नहीं कर पाओगे। कभी भी आर्टिस्ट आप देखो, जो आर्टिस्ट बनाते हैं उनकी कोई भी वो यू कैन मेक उनके प्रिंट्स बना सकते हो, पर जो आर्टिस्ट जो खुद क्रिएट कर रहा है उसकी अपनी क्रिएटिविटी जो उसके अंदर चल रहा है वो उसको रिफ्लेक्ट करता है, और तभी वो एक उसमें नयापन आता है। नहीं तो वो कट कॉपी पेस्ट वाला ही चलता रहेगा, और वो जिंदगी में यदि यही कट कॉपी पेस्ट ही चलता रहेगा तो वो कैरी फॉरवर्ड होके वो तुम्हें डिस्टर्ब करेगा। वो उसी में यही कहा है, बैर से बैर कभी शांत नहीं होता। बहुत ही सुंदर कि आप किसी से घृणा को पकड़े रहोगे उसके साथ, तो वो उसका कोई मतलब फायदा नहीं, वो तुम्हें भी अंदर से घुला रहा है। और कितना वो उस कहानी के माध्यम से सिर्फ इस जन्म में नहीं, वो जन्मों जन्मों तक तुम्हारा पीछा करता रहेगा। और यही जो सबने कहा कि एक मनुष्य शरीर जो तुम्हें मिला है वो इसी शरीर में आके ये तुम्हें ढांचा मिला है, तुम और चीजों से लिबरेट हो सकते हो और अपने नए कर्म में बना सकते हो। तो ये तो एक जैसे एक ब्लेसिंग है हमारे लिए कि हमें मनुष्य शरीर है। और योनियों में तो आप जैसे भोग ही रहे हो जो आपने अच्छा बुरा जो भी किया है वो और योनियों में कर रहे हो। इसमें आप एक तरह का आपका वो शुद्धिकरण करने का आपको एक मौका मिल रहा है, जागृत होने का मौका मिलता है। तो इस अपॉर्चुनिटी को मतलब जितनी भी हमारी जीवन है उसको हम मिस ना करें, और इसके इस मनुष्य जीवन के इम्पोर्टेंस को समझें। और मनुष्य जीवन का इम्पोर्टेंस अपने लिए भी और अपने सामने वाले के लिए। जब उसने वही कहा कि जो तुम में है सुख तुम्हारे अंदर है, सबसे पहले कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं। और बहुत बारी ऐसी होता है कि कोई आराम से एनालाइज करो तो कहो कि वहीं पर आंसर मिल जाते हैं, क्योंकि बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं। जो कुछ भी उथल पुथल भी हो रही है तुम्हारे है, कोई मैं ही अपना दुश्मन हूँ, मैं ही अपना मित्र हूँ। तो एक तरह से बहुत ही पूरी कहानी में बहुत सीख है। और बुद्धत्व की वो स्थिति आप इस अपने जन्म में पा सकते हो। वो बीज को पनपने नहीं दो, वहीं पर रोक दो, स्प्राउट ही नहीं होने दो। जो सरिता जी ने कहा वो मुझे बहुत सुंदर लगा। और वही सबने जो कहा वॉरियर विक्टिम नहीं बनना, वीकनेसेस को भी हाँ समझो, लिखो। ये मुझे बहुत लिखा वो जब आशा जी ने शायद कहा था कि अपनी वीकनेसेस को जब आप लिखते हो तो आपको एनालाइज करने का भी होता है और उसके ऊपर रीवर्क करने का होता है। तो वही वही वाले आगे कि अतीत से आपने संवाद करना है, उसको वो पकड़ के नहीं, उससे लर्न करते हुए। यही एयरफोर्स की जो बात हुई उसमें हमेशा ये होता है कि जब ये लोग सॉटी के लिए जाते हैं तो उससे पहले एक ब्रीफिंग होती है और सॉटी के बाद एकदम डीप ब्रीफिंग होती है। और डीप ब्रीफिंग में वही कि जो जो अच्छी बातें भी और गलतियां भी जो हुई, तो उससे क्या है, तो गलतियां दिखाने का कोई ये नहीं है कि जो उनका फॉर्म लीडर होता है वो उसको क्रिटिक बन रहा है, तो क्रिटिक उसको सुधारने के लिए ही ऐसे ठीक है कि अगली बार ये रिपीट ना हो। तो हर स्टेज में आपको इस वही है मनुष्य योनि में आपको मौका भी मिलता है अपने आप को फिर से कहते हैं शुद्ध करने का और ठीक करने का। So you are revisiting just for learning and correcting yourself, not for hanging on to it, taking it as a burden. ये मुझे समझ आया। हाँ बहुत ही अच्छा बोल रहे हैं। हाँ बोलिए बोलिए पूनम बोलिए।
इसमें जो ये जो कहानी बताई उसमें वो दूसरी पत्नी ले आता है ना। हाँ। तो एक तरह से जो उसकी जलन है या जो उसकी ईर्ष्या या जो भी है वो भी बहुत स्वाभाविक नहीं है। देखिए उसको कैसे वो डील करे, क्या उसमें एक्सेप्ट करे कि वो दूसरी पत्नी ले आया, तो पहली पत्नी को बुरा तो लगेगा, ये भी एक नेचुरल है। तो हाउ टू आई मीन इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड हाउ टू इसको कैसे किस लाइट में देखना चाहिए? जैसे इसमें मुझे ये जो आया, जैसे अभी किसी के साथ भी जो इसमें ना कि उसकी पत्नी के कोई संतान नहीं हो रही थी, बाजपन के कारण उसने दूसरा विवाह कर दिया। तो मुझे लगता है कि समाज में भी ये जो चेंज आया, सोच में जो आया है, पहले ऐसे होता था कि भाई वो हुआ, घर में भी सब कहते हैं ये तो बच्चा नहीं जन्म सकती और वो है। तो उस समय समाज में हर चीज के लिए औरत को ही ब्लेम किया जाता था कि शी इज रिस्पॉन्सिबल, बच्चा नहीं हो रहा है, शी इज रिस्पॉन्सिबल। आदमी रिस्पॉन्सिबल उसके लिए है नहीं, उसको तो वो उसके लिए तो सब कुछ माफ है। पर अभी जैसे समाज में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, तो अब वो है कि ठीक है नहीं हो रहा बच्चा, तो सिर्फ औरत को ब्लेम नहीं दिया जा रहा। और फिर आजकल तो लोग तो फिर वही है कि दूसरे जीव को भी, जैसे लोग पेट पाल लेते हैं या वो है, उसी को अपना बच्चे गया, तो मतलब दूसरे जीव में भी तरफ भी आप अपनी आत्मीयता दिखा, जो आपके अंदर प्रेम है, जो आप करना चाहते हो, आप वो किसी पौधे के साथ, कुछ और के साथ, तो ये वो सोच बदल रही है। तो अब पहले होता था, आई थिंक गुड विच इज हैपनिंग नाउ। ये सब ना इनका जो पूर्णिमा जी का जो जवाब है ना, ये तो जो है ये समाज में ये तो सब चीजें चलती रहेंगी, लेकिन धर्म को कालातीत बोला जाता है। कालातीत वो इस तरीके से होता है कि जो भी कुछ चल रहा है ना, माइंड के तौर पर चल रहा है या फिजिकल बॉडी के तौर पर चल रहा है, तो उस तरीके से नहीं लिया जाता उसको। आप जब तक अपने सेल्फ की नॉलेज जब तक नहीं होगी ना, तो आप इन चीज़ों से नहीं हटेंगे। तो अब इसमें जैसे कहा जाता है कि मेरे को हम है ना एक स्वामित्व स्थापित कर लेते हैं, जबकि हमारी अपनी बॉडी भी खुद का पता नहीं है कि नेक्स्ट क्षण भी इसमें सांस आएगी क्या नहीं आएगी। तो बॉडी मेरी अपनी नहीं हुई, तो अब मेरी अपनी बॉडी मेरी अपनी नहीं है, तो दूसरे की बॉडी मेरी कैसे हो जाएगी? तो वो जो उसकी जो सारी इंद्रियां हैं, ये सब हैं, जो इंद्रियों का जाल, जो भी सीन बाहर हमें दिखता है, और फिर उसको देखकर हमारे मन में जो क्रेविंग जो जागृत होती है, उसको कहते हैं आप माइंड तक मत पहुंचने दें। माइंड में घर कर गई तो वो जन्मों जन्मों की कहानियां हो जाती है। सूक्ष्म मन ही नेक्स्ट बर्थ का कारण होता है ना हमारा। तो वो जो सीड के तौर पर ही आपने खत्म कर दिया। जैसे आपकी क्रेविंग उठी, आपको कुछ खाना है तो आपने वो खा लिया, तो वो आपको तृप्त हो गई, आपकी बॉडी, आंखें भी वो हो गई, और उसमें मन भी तृप्त हो गया, और उसमें आपका खत्म हो गई। तो उसमें मन में कोई बीज नहीं बना उसका। लेकिन अब उस तौर पर यदि देखा जाता है, तो जैसे किसी भी लेडीज के प्रति भी किसी की वासना जागृत होती है या पुरुष के प्रति होती है, तो वो सब चीज़ों को एक फिजिकल उसमें लिया जाता है कि प्राकृतिक हैं ये चीज़ें। अब जब तक वो मन पे स्थान नहीं ले रही, तो वो फिजिकल नीड में यदि पूरी हो जाती है तो कुछ मैटर नहीं करती। लेकिन जो हमने अपना जो भाव अपने सेल्फ को नहीं जानने से जो दूसरे पे स्वामित्व करने की जो कोशिश होती है, जब तक मनुष्य अपना स्वयं का स्वामी नहीं बनाना, तो वो स्वामी जो दूसरे की तरफ पे जो स्वामित्व है ना, तो वो तो एग्जिस्ट नहीं करता ना। अपना ही स्वामी बनना है ना आपको मनुष्य योनि में आकर। तो ये समझ इसलिए ही बताई जा रही है कि प्राकृतिक चीजें तो फिर भी इतना बड़ा क्राइम नहीं है कुछ भी करने का, कि एक प्रेम के कारण, जैसे कोई बच्चा चॉकलेट ही खाया जा रहा है, उसके दांत ही खराब हो रहे हैं, तो मदर के प्रति उसको यदि प्रेम अच्छा सा होगा कि मेरे को मदर की सुननी है, मेरे अच्छे के लिए करती हैं, ये वाली भावना होगी, तो वो छोड़ देगा, चॉकलेट छुड़वा दोगे। तो इस प्रकार से ये जो हम इंडिविजुअल तौर पर जब हम एक दूसरे के ऊपर अपना स्वामित्व स्थापित करने की कोशिश करते हैं, तो वो ना प्रेम में सिर्फ आप उसको एक्सक्यूज करते हो। प्रेम ही शब्द में इतनी एक्सक्यूजिंग पावर आती है कि आप दूसरे की इच्छा को आप उस गलत सेंस में नहीं लेते कि फिजिकल नीड उठी थी और खत्म हो गई, स्टोरी खत्म हो गई, तो अंदर वो जेलस का बीज नहीं पनपा। तो अब उसको क्या किया जाएगा? यदि आप उस पर वॉच करेंगे, निगरानी करेंगे, तो वो जो बीज है वो कोई एक मनुष्य कर नहीं पा रहा है वो अपनी इच्छा पूरी, तो वो चोरी से करेगा। तो वो क्या होता है, ये इसमें ना ये जो वो होता है ना लॉ, नेचर लॉ काम करता है कि जैसे हम किसी चीज के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, तो वो हमसे दूर भागती है ना। और कोई चीज के प्रति हम जैसे हम उसको रिपल्शन करते हैं, तो वो हमारे पास आती है। ऐसा होता है, ये नेचर का ये जो लॉ होता है ना, ये काम करता है।
तो उसमें ये समझ हमें पूरी प्राकृतिक भी होनी चाहिए, और अपनी सेल्फ की नॉलेज के बिना ये सारी जो वृत्तियां हैं ना, ये पूरी वृत्तियों से पार नहीं जा सकता मनुष्य है। जब तक आप सेल्फ के प्रति आपको प्यार नहीं होगा ना, तो वो प्यार जो रिस्पेक्ट है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट कह दो या फिर आप वुमेन रिस्पेक्ट कह दो, कुछ कह दो, तो वो जब तक आपकी एकांत अवस्था नहीं आप उसको अचीव करते, तो आप बाहरी तौर पर भी हर चीज जो है आप उसको मिसयूज कर रहे हैं, इवन दूसरे का भी, अपनी बॉडी का भी और दूसरे मनुष्य को भी। क्योंकि स्वामित्व जब तक अपना नहीं, अपना मतलब सेल्फ का, सेल्फ पे जाना है पूरी तरह, वहां जाए बिना बात नहीं बनेगी। हर रिलेशनशिप जो है एक्सप्लॉयटेशन हो जाती है। हम दूसरे को स्वतंत्रता देते ही नहीं उतनी कि वो कुछ भी कर सके। बर्थ तो उसका भी वही हुआ है ना, तो वो सब कुछ करना चाहता है, धरती पे आया है, तो हम उसके ऊपर क्यों अपना स्वामित्व करना चाहते हैं। मेंटेलिटी ये है, एक सेल्फ पर आकर ही ये सारी चीजें छूटती हैं। बाकी और किसी की कोई हो तो वेलकम है उसका, फिर जाकर भी खत्म हो जाएगा। हाँ, इससे मैं बस एक ही पूछना चाहती थी कि जैसे वही आप कह रहे हो कि हम दूसरे को भी वो स्वतंत्रता दें। अब इसमें और एक जगह आपने कहा था कि ठीक है, उसकी मतलब उसके मन में उठा और उसने वो कर दिया। जैसे कि कोई सपोज आपका हस्बैंड किसी और से थोड़ा सा अट्रैक्शन हो, चाहे मोमेंट्री अट्रैक्शन हो, जो बहुत सुनने को भी मिलता है कि हाँ जी ऑफिस में ऐसे, एंड ही गेट्स इन्वॉल्व फॉर दैट और वन नाइट स्टैंड एंड ऑल दैट, तो ठीक है, सो डू वी एक्सेप्ट दैट एंड हाउ डू वी एक्सेप्ट दैट? चाहे वो मेरे साथ हो, चाहे मेरे हस्बैंड के साथ हो, मतलब आप अपने मन को कभी वो उसमें करके देखना, कभी आईसीयू में अपने मन को चेक करके देखना कि कई बार क्या होता है कि जैसे आप किसी मनुष्य के साथ में रह रहे हैं, उसकी जो अच्छी नेचर की जो कुछ गुण है उसके, वो हम अट्रैक्ट हो जाते हैं उसकी तरफ में। तो जब हमारे मन की इतनी सहज अवस्था आती है तो ये चीजें मैटर ही नहीं करती कुछ भी, तो हम अपने मन की नहीं गारंटी ले सकते। तो दूसरे ने यदि कर दिया तो उतनी तो एक्सक्यूजिंग पावर होनी चाहिए ना, क्योंकि हम अपने आप को भी तो डाल के देखें ना। वहां पर भी फिर मैं अपने आप को पहले रख रही हूँ ना कि मैं भी नहीं कंट्रोल कर सकती तो तुमने भी नहीं कंट्रोल किया तो ठीक है, और यदि मैं कंट्रोल कर सकती हूँ तो तुम भी कंट्रोल करना। नहीं, सेल्फ पे तो सारा खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रही हो, वो तो टिट फॉर टैट हो गई ना, टिट फॉर टैट हो गई। लेकिन हम जैसे एक वीकनेस का तो वो है ही ना, बर्थ जो मनुष्य है वो वीकनेस तो है ही ना मन की, उसके जो बीज है। इस तरह से वीकनेस कर दे, सपोज कोई वीकनेस ऐसी कर दे, मतलब मेरे अंदर नहीं है, मेरा पार्टनर वीकनेस कर दे, या मेरा पार्टनर ठीक है और मैं वीकनेस कर दूं, तो मतलब कि फिर उसको एक्सेप्ट कर लें उसको। हाँ, उसको एक्सेप्ट इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि यदि आप रह रहे हैं साथ में तो आपको एक्सेप्ट करने के अलावा आपके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं है। आप हाँ, दूसरा चारा नहीं है ना। हाँ, कॉम्प्रोमाइज हो गए, मतलब एक्सेप्ट इसलिए कर लिया कि नहीं तो वो उसको वही बैगेज को लेके चलो। हाँ, बेटर बी एक्सेप्टेड एंड नया स्प्राउट कैसे होगा, वो जो हर्षा जी ने जो बोला, तो यही चीज होती है। तो यही तो होता है ना, जब मनुष्य दो जो साथ में रहते हैं